जब से गलवान में चीन ने गुस्ताखी की है तभी से भारत चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और यहाँ चीन ये सोच भी नहीं रहा था कि भारत कुछ ऐसा करेगा भी। पर भारत ने इस बार चीन को ऐसा सबक सिखाया है कि जिस क्वाड ग्रुप को चीन हल्के में लेता था, आज उसी क्वाड ग्रुप की तुलना चीन नाटो से करने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि गलवान और वुहान में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरी दुनिया गुस्से में है। अब सब देश एक होने लगे हैं और तो और जिस क्वाड ग्रुप से आज चीन भय खाने लगा है, पहले चीन इसी क्वाड ग्रुप को गली मोहल्ले का ग्रुप समझता था, पर जब से जापान ऑस्ट्रेलिया ने चीन को ये संकेत दिया है कि बस अब और नहीं, तब से चीन मानो सो ही नहीं पाया है। दरअसल अपने मलेशिया दौरे के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि क्वाड और कुछ नहीं बल्कि वॉशिंगटन द्वारा इंडो पैसिफिक आधारित नेटो स्थापित करने का ख्वाब है और ये क्षेत्र सुरक्षा के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगा। और जब से क्वाड ने टोक्यो में मंत्रियों की बैठक को सफलतापूर्वक आयोजित किया है तभी से चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। और अब जब भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता असफल हुई है, अब ऐसा लगता है कि चीन मानने से रहा और इन दोनों देशों के बीच कोई हल फिलहाल तो निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका को ऑफिशियल तौर पर अलाई बन जाना चाहिए। इससे ये होगा कि अमेरिका में सरकार किसी की भी रहे, भारत और अमेरिका के रिश्ते वैसे ही रहेंगे और इसमें हथियारों की खरीद फरोख्त भी बड़ी आसानी से हो सकेगी। भारत को हथियारों के लिए अमेरिकी सेनेट के जवाबों का इंतजार नहीं करना होगा और अगर भारत और अमेरिका भविष्य में एक ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं तो चीन की चाहकर भी भारत में घुसपैठ मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ेगा, जो चीन कभी नहीं चाहेगा। यहाँ बात तो हो गई अमेरिका की, पर भारत को पुराने दोस्त रूस का भी ख्याल रखना है। भारत को अमेरिका और रूस दोनों के ही साथ बना के चलना होगा, क्योंकि अभी चीन की जो हालत हुई है वैसी हालत चीन की इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तभी तो वो क्वाड के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करना चाहता है। पर चीन यहाँ ये भी जानता है कि यहाँ उसका ये पैतरा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ चीन ये भी जानता है कि उसने जो हरकत दुनिया भर में की है वो माफी के लायक तो है ही नहीं और वो ये भी जानता है कि इसका अंत होगा कैसे।